वेलकम तो टू बढ़िया माय न्यू बढ़िया ब्लॉग फूल लगे, दोस्तों। सुबह सुबह फूल दोस्तों देखो। हो चुकी है प्यारी सी सुबह अभी इधर और बाउंड्री सुबह सुबह निकले हैं वही है। टहलने। गाड़ी से तो जा सके महेंद्र। हाँ, धीरे धीरे इधर बाउंड्री बदल गई है। हाँ बदल अबे पुरानी है यू देखती है। क्वार्टर है टाइबन सबसे कमजोर तबके की। इस समय छोटी जगह है तो। आंवला सीजन है, इसे यो आंवलम तो छोटे छोटे हाँ लगे बेर की तरह। हाँ यही बड़े बड़े हो गए, पक गई हैं। आंवला का मतलब बरसात में लगते हैं। एक आरपिया पर लग रहा है गुरुजी सिंह यादव दुई बिरवा स्टेशन लगाई रहा है। एक तो बेकार हो गया है, एक चल के बाद से बड़ा हो गया है अब उमा आंवला। आंवला ही जैसे उधर लीची लगी ना वैसे आंवला लगे ना, जैसे लगा पूरी भयंकर बाग आई। चलो फिर काम हम बनाया कि हाथ काम बना चलो। पूरी सुरंग अंधेरा बाग बगीचा। करूँगा गिरवाई में लगे रहा, पता नहीं लगे कि नहीं लगे। तोड़ लेंगे हुए हैं न लगे हुए हैं। इधर तो अब लगे। तो इधर लगे तो उधर लगे होंगे। इधर अब लगे। करौंदा पीछे साइड लगे। अंदर हो गया पूरा सूझ गया जब काटी को करवा क्या है ना। इधर एक लगा, तो देख लियो कोई कहीं नहीं कुछ लगो नहीं के हम। कोई खास के रहा ले जा रहा। ये है करौंदा। इन लोगों का कुछ पसंद रहा नहीं है। कोई चीज़ अगर मान लो बाजार बिकता है और ले आओ 250 ग्राम तो का जरूरत है। और लीची क्या रहा है भाई सारी हरियाली। थैला बंधे रहा है लीची के लिए। क्या कुछ लाल लाल करौंदा लगे। ये पेड़ हर तरह के कलोनी। अरे पहले जब कॉलोनी नई बसी हुई तब खेती ही तो हुई है। 55 में यहाँ आई है 250। तब हम पैदों नहीं गए हम। इधर नाला ला खुदे लाग। पूरा सब मुँह मिली जाए 250 फाटक पर। क्या है पूरा योगा वाला है सब आउट हाउस वाले यहाँ सर्वेंट रूम जो रहे ना सब सजी सबरी होती रहो इन लोग। लीची पेड़ा ही अब मौसम के अनुसार सब बदल गवा। बेहतर ना वही लीची लदी होती बरसात के महीना के चमक धमक सब दूसर हो गया, सब तरफ सब बादल जैसा छाया। आग से जल्दी पानी लगा देती हैं तुम रही जाती हो देर पैर पड़ी रहा पीछे देर तक। चिड़िया पक्षी सब बोल रहे हैं। सब बेचारे सुने हुए गए लीची की होगा। ये सब लीची के पेड़ा ही, यही लीची के टाइम लीची लगी रहे। सबकी लाल लाल पेड़ है। ये समी का पेड़ है। समी यही शनि देव पे चाहते कि दिया मैं यहाँ वो लाई गया मेहंदी तुमका किसी एक बार लगा। अभी कहाँ लगाए, एक बार लगा तो देखो होगा। अरे तो इस समय ठंडा मौसम है, सर्दी हुई थी, बारिश का महीना। ये आम का पेड़ पूरी तरह से खराब होगा। कैसा होगा सब पुराने हो जाते तब हो जाते सब ऐसा। कह कर लग रहे हैं ये सब पेड़ ही पेड़। तो हरियाली है, हरियाली तेज रहा है। अभी परसों 15 अगस्त वाले दिन रहा है। 15 अगस्त नहीं 16 का नहीं 15 अगस्त 15 अगस्त का हरियाली तेज और 15 अगस्त एक ही दिन है। हाँ ये देखो बेल का पेड़ है, बेल लगे भी हैं।
ये सावन भर बेल की पत्ती, कच्चे हैं बेल सब, लेकिन आही बड़ा वाला बेल है। यहू आम का पेड़ खराब है पुराने। तुमका घुमा ले बोल दे हाँ लेक तुमका बोल दे सब घुमा ले। ये, तो वही लगी बोले तो लगी। हाँ थोड़ा एक पेड़ है, सब्जियों बो दो। हम तो रही ला रहा हूँ। हाँ बरसात में सब्जियों भी भूल जाती। इधर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, डेढ़ लाख दौड़े ला डॉगी के। इमा नींबू लगे वैसे जैसे लाए रहो, जैसे लाए रहो वैसे लगे। हाँ मामा को ला रहा लेकिन रखा बहुत रहा लगे हो गए पूरी ले। चलो कल ला रहा हूँ वही रखे नहीं है। यहो लीची के पेड़ है। यूँ हाँ सब लीची के हैं। क्या हाँ लीची के हैं। ये बेल क्या ये बेल का है। हम बेल लगे, अब सब बेल लगे यही जाड़े में पकी हैं बेल। जो तोड़ता जा रहा ये बोल जा रहा। हाँ वो जा रहा। हाँ बैठ रहा है एक, उधर बैठे तोता खा रहे हैं दाना। हो जाओ कितने चकोतर है, पता नहीं क्या है कि बेल है, कितने बड़े बड़े हैं। बेल नहीं लग रहा, कुछ चकोतर लग रहे हैं। बड़े बड़े लगे। बेल की पत्तियां दूसरी तरह रहती हैं, फूल के रहे। टहल के आ गए हैं दोस्तों, बनाने लगे हैं चाय। सुबह की सबसे पहले तो चाय ही बनती है। चाय बना के जिसको पीना है तो वो पीता है। अब यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, धीमे धीमे खौल रही है। धीमे धीमे चाय खौलती है जब धीरे धीरे, तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट चाय बनती है। वही सुबह का सबसे पहले काम रहता है। जब टहल के आते हैं तो फिर चाय चढ़ाते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। खाने में आज बनाया हमने आलू और कुंदरू की सब्जी और रोटी। तो हमारे वहाँ ज़्यादातर करके हस्बैंड जी को रसेदार पसंद है सब्जियाँ, चाहे कोई भी सब्जी हो रसेदार, क्योंकि वो सुबह सुबह खाना खाते हैं। तो वही रसेदार सब्जी और रोटी बना रहे। और चाहे ठंडी का महीना हो या गर्मी का या बरसात का, खाना तो गरम गरम भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे बोतलें कोई खाली होती हैं तो जो फ्रिज का पानी पीते हैं बच्चे लोग, वो तो मतलब गर्मी में भी पीते, बरसात में पीते हैं। हम तो ज़्यादा पीते नहीं, तो बोतलें खाली होती हैं जो, तो उनको भी भर लेते हैं साथ में। अब किचन में काम करते रहते तो जो काम दिखते हैं वो काम करते रहते हैं। और कभी कभी मुंह न खोलना ही सबसे अच्छा होता है। यह बात केवल चुप रहने की नहीं, बल्कि सही समय पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और यह समझने की है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस विचार का गहरा अर्थ, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले को जवाब देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए या अपनी बात साबित करनी चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में बोलना समझदारी नहीं होती। यहाँ पे आटा भी लगा के आटा भी थोड़ी देर लगा के रख लेते हैं तो नरम मुलायम रहता है, तो रोटियां अच्छी बनती हैं। तो वही अब यहाँ पे बनने लगी हमारी रोटियां हमारी बन रही, सारी रोटियां सबके लिए बना लेंगे, क्योंकि गर्मी तो अभी भी लगती है। खाना बनाओ तो लगती है, ऐसे तो नहीं पता चलता लेकिन लगती है। अब यहाँ पे हमने सलाद भी काट लिया
और बर्तन भी खाली हो गए थे तो उनको भी धुल रहे हैं, साथ में अपना काम करते रहते हैं। कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब बन जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे जिससे हम गुस्सा हो और प्रतिक्रिया दें। यहाँ पे साथ में पानी भी भर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम होता है तो पानी भी खाली हो जाता है, तो पानी भी भर लेते हैं। और पानी भर के थोड़ा रख लेते हैं हम लोग कि जैसे पानी दोपहर में ना आए तो हमारा काम होता रहता है। अगर हम तुरंत जवाब देते हैं तो बात छोटी होने के बजाय बड़ी हो जाती है। ऐसे समय में चुप रहना यह दिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं। गुस्से में बोले शब्द वापस नहीं आते। अब यहाँ पे किचन की सफाई करने लगे हैं। अपना झाड़ू, गैस को भी साफ कर दिए और पत्थर को भी साफ कर दिए। अब नीचे भी फर्श पे झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा लेते हैं पोछा, लेकिन यहाँ पहले आ गए हैं, यहाँ कमरे में भी झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ का बिस्तर भी सही कर देते हैं और झाड़ू भी लगा देते हैं। उसके बाद फिर दोनों जगह पोछा लगाएंगे। अब यहाँ किचन में पोछा लगाने लगे। यहाँ पे पोछा अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि बारिश का महीना रहता है तो फिर गीला रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो सूखे कपड़े से थोड़ा हल्का गीला करके पोंछ दो तो एकदम चमक जाती है फर्श, तब अच्छा लगता है। गुस्से में इंसान ऐसी बातें कह सकता है जिन्हें बाद में वह खुद भी गलत मानता है। एक कठोर शब्द किसी रिश्ते में वर्षों की बनी हुई अच्छाई को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जब मन बहुत परेशान या क्रोधित हो तब कुछ देर चुप रहना बेहतर है। पहले मन शांत करें फिर बोलें। उसके बाद आगे इधर कमरे की तरफ, इधर तखत को भी पोंछ देते हैं और फिर कमरे में भी पोछा लगा देते हैं। पोछा लगा रहता, बिस्तर सही रहता तो देखने में अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश कमरा लगता है, साफ सफाई रहती है। हमारा काम हो गया था। यहाँ पे अब पी रहे हैं चाय। चाय नाश्ता हमारा हो रहा है। जब सुबह सारा काम हमारा हो जाता है तब फिर आराम से चाय नाश्ता होता है। आज कपड़े तो बहुत धुले थे, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं बनाए। उसके बाद फैला दिए थे ऊपर, और बार बार मौसम हो रहा था कि बारिश होगी बारिश होगी, एकदम से बादल छा जाते थे। तो आज पूरा दिन तो इसी में निकल गया देखते देखते। लेकिन कपड़े पहले रहे थे, हल्की धूप भी निकल रही थी, तो कपड़े तो बहुत ज्यादा है। वही दिखा रहे कितने ज्यादा कपड़े धुले थे। तो धूप निकली थी हल्की फुल्की तो सूख गए थे, तो थोड़े तो कपड़े हटा लिए थे बाद में, और जो नहीं सूखे थे वो शाम तक पड़े रहे थे। लेकिन बारिश खैर हुई नहीं थी। लग रहा था बारिश होगी, एक डर तो लगा ही रहता है। जब ज्यादा कपड़े धुलो तो फिर डर लगा रहता है कहीं बारिश ना हो तो सब कपड़े भीग जाए। लेकिन हमारी आदत रहती है कि हम बार बार देखते रहते हैं, जो कपड़े सूख जाते हैं उनको उठा के रख लेते हैं। कोई भी सामान बाहर होती है उसको हम पहले से रख लेते हैं। तो वही शाम को बारिश हुई थी, लेकिन हम जब शाम को थोड़ी देर आराम करे थे तो कपड़े भी हटा के सब रख लिए थे। एक दो कपड़े जो गीले थे उनको कपड़े में भी डाल दिए थे। ज्यादातर हमारी कोई सामान भीगती नहीं, हम ध्यान ज्यादा देते हैं। हर किसी को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी लोग हमारे बारे में गलत सोच लेते हैं या हमारी नीयत को गलत समझ लेते हैं। अब यहाँ ये है शाम का टाइम, तो आ गए हैं थोड़ा छत पे। तो इस समय फूल इतने अच्छे खिलते हैं कि ऊपर का माहौल बहुत सुंदर लगता है। हरियाली भी रहती है और फूल भी खिलते हैं। लेकिन इस समय हमारे वहाँ बंदर एक आता है
तो वो क्या करता है कि फूलों की कलियों को तोड़ देता है, गमले हटा के अलग रख देता है, उसके पेड़ भी उखाड़ देता है। वही ऊपर हम गए, हमने देखा कि ये सदाबहार के छोटे छोटे पौधे लगे थे, 3-4 पौधे उखाड़े हुए मिट्टी के समेत अलग रखे थे। तो वही हमने इधर उधर सोचा ये क्या हुआ, तो पता चला कि बंदर ने उखाड़ा। और नीचे एक बालकनी में गमला है, उसको तो फेंक ही दिया था उठा के। इस तरह आतंक मचाते हैं बंदर, कहीं भी। ज्यादातर जहाँ भी बंदर है सबको परेशान करते हैं। और नहीं तो अब ये डर लगता है कहीं इतने प्यारे प्यारे गमले हैं मेरे और फूल रहते सुंदर, कहीं वो तोड़ ना दे। क्योंकि फूल, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं, बारिश के महीने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब आ गए हैं नीचे, तो ये शाम का खाना हमारा बन गया था, तो ये शाम को हमने चाय बनाई थी शाम, और दूध भी गर्म हो रहा हमारा, और दाल चावल रोटी। शाम का खाना हमारा यही बनता है, अक्सर करके यही बनता है। और ये खाना बना के तब ऊपर जाते हैं टहलने। तो वही अब यहाँ पे आए हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा खाना बन गया है, तो बना रहे हैं कि चाय अब आराम से बैठ के थोड़ी चाय पिएंगे। यहाँ पे शाम का पानी भर रहे हैं, ताजा पानी आता है हमारे वहाँ, तो सुबह शाम दोपहर अपना ताजा पानी भर लेते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार सफाई देने से हम खुद ही मानसिक रूप से थक जाते हैं। यह हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना संभव नहीं है। कई बार समय और हमारे कर्म हमारी सफाई खुद दे देते हैं। चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्म संयम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा शायद वह कमजोर है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी अपनी शांति बचाना है। रिश्तों में भी मौन मौन की भूमिका होती है। किसी रिश्ते में हर छोटी बात पर बहस करना रिश्ते को थका देता है। कुछ बातें समझकर छोड़ देना, कुछ बातों को समय देना और कुछ बातों पर प्रतिक्रिया न देना रिश्तों को बचा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समस्या पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जहाँ अन्याय, गलत व्यवहार या महत्वपूर्ण समस्या हो, वहाँ शांत और स्पष्ट तरीके से बोलना जरूरी है। इस बात की सबसे बड़ी सीख, चुप रहने का अर्थ डरना नहीं है। चुप रहने का अर्थ यह समझना है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बिल्कुल नहीं बोलना है। हर शब्द की कीमत होती है, इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी बात इस परिस्थिति को बेहतर बनाएगी या सिर्फ विवाद को बढ़ाएगी। अगर जवाब है कि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, तो कभी कभी मौन ही सबसे समझदार विकल्प होता है। निष्कर्ष, जीवन में हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब हमारे कर्म देते हैं और कुछ जवाब हमारी खामोशी देती है। इसलिए समझदार इंसान वही नहीं जो बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि वह भी है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब अपने मौन को ही अपना जवाब बनने देना है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।